नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। यह कहानी सुनसान रास्ता का अंतिम भाग है। तो अगर आप लोगों ने उसके पहले वाले पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुनिए और फिर इस कहानी को सुनिए, ताकि आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आते हैं कहानी पर। फिर वो भूत अपने साथ 10 आदमियों को भी हवेली में घसीट कर ले गया। फिर एक के बाद एक सभी के खून से अपने हाथ लाल कर दिए। दूसरे दिन जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो सब स्तब्ध रह गए। लोग इतने भयभीत हो गए कि कुछ लोगों ने तो हवेली के रास्ते में दिन में भी जाना बंद कर दिया। गांव में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन गांव में एक सबसे बुजुर्ग इमरान चाचा रहते थे। इमरान चाचा की उम्र लगभग 90 साल हो चुकी थी। उनको गांव के सारे रहस्यों के बारे में पता था। गांव के कुछ युवक तथा मुखिया ने इमरान चाचा से इस बात का पता लगाने के लिए उनके घर पहुंचे। इमरान चाचा ने उन युवकों तथा मुखिया की सारी बातें सुनकर उनको कहा, मुझे इसका उपाय तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता सकता हूँ। सुनो, आज से बहुत सालों पहले डरावने रास्ते पे स्थित हवेली में एक सुखी संपन्न परिवार रहता था। परिवार में 2 बच्चे थे। उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी रहते थे। बच्चे सुबह में स्कूल के लिए जाते और उनके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी मम्मी टीचर थी। बच्चों के दादा दादी घर पे रहकर बच्चों की देखभाल करते थे। सब बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अचानक बच्चों के पिता की संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने उनके पिता को शराब, जुआ जैसी बुरी आदतों का शिकार बना दिया। फिर वो रोज शराब पी के आता और अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माँ बाप से झगड़ा करता, उनको मारता पीटता, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता। जुए की लत में वो एक बार 20 लाख रुपए हार गया। फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से जुआ खेला और फिर से हार गया। जुए में हारने की वजह से वो भारी कर्ज में डूब गया। जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वो लोग रोज आते थे पैसे मांगने के लिए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी, मम्मी पापा सब पूरी तरह से हिम्मत हार गए और सबने खुदकुशी कर ली। पहले बच्चों को मार दिया, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देख बच्चों के पिता ने भी खुदकुशी कर ली। तब से वो वहां पे प्रेत आत्मा बन गए हैं। वो बच्चे और उनके पिताजी, दादा दादी सब प्रेत बन गए और बच्चों की माँ चुड़ैल बन गई है। तब से हवेली की तरफ कोई भी रात को जाता है तो वापस नहीं आता। वहां पे भूतों का काला साया मंडरा रहा है। रात होते ही हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती है। आसपास में कुत्तों तथा बिल्लियों की रोने की आवाजें आने लगती है। किसी को के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी रात को सुनाई देती है। कहते हैं कि वह बुरी शक्तियां रात को जिनको भी अपना शिकार बनाती है उनको अपने खून से रंगती हैं और वो भी कभी जिंदा वापस नहीं लाते। यह कहानी सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। हवेली का डर अब उनकी चिंता बन गया था। सारे लोग भयभीत थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इसी गांव में एक बार एक नवयुवक आया जिसका नाम था विमलेश। विमलेश हनुमान जी का भक्त था। उसको अपनी भक्ति पे पूरा विश्वास था। उसने कहा कि इस गांव को भूत प्रेतों से वही मुक्त कराएगा। दूसरे दिन विमलेश अकेला हनुमान चालीसा का जाप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति को अपनी गोद में लेकर रात को हवेली पे जा पहुंचा। बिना डरे वह भगवान का नाम लेके आगे बढ़ा। भूतों को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उनका एक और शिकार मरने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही भूतों और चुड़ैल का स्पर्श दैवीय शक्ति से हुआ
तुरंत सारे भूत प्रेत जलकर खाक हो गए। भूतों का खात्मा होने के बाद विमलेश ने हनुमान जी का जय जयकार किया। सारे गांव के लोगों ने जान लिया कि अखिलेश की विजय हुई है। सबने शंखनाद से पूरे गांव को जगाया और उस दिन पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। गांव के कुछ लोगों ने अखिलेश को अपनी पीठ पे उठाया और नाचते गाते हुए उसका धन्यवाद किया, जय जयकार किया। विमलेश ने सारे गांव को कहा, यह जो कुछ भी हुआ है वह हनुमान जी की वजह से हुआ है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह चमत्कार हनुमान जी की दैवी शक्ति का है। आपको उनका धन्यवाद कहना हो तो उनको कहो, उनकी आराधना करो। मेरा वादा है आपसे, हनुमान जी की कृपा दृष्टि से कभी भी इस गांव पे कोई काला साया निवास नहीं करेगा। अगर आप किसी दूसरे भगवान को मानते हो तो उन पर भी आप पूरी श्रद्धा रखोगे तो भी आपको कोई भी बुरी शक्ति हानि नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आगे बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।